जिस तरह से ये एक इंसान के नाम से टुकड़ी टुकड़ी बनकर जो उलमा काम कर रहे हैं, ये उन्हीं के लिए नुकसान है। किसके लिए? जो लीडर है उसी के लिए नुकसान है। अगर वो बंदा खामोश होता तो समझो उसके लिए फायदा था। ऐसा मालूम होता है कि हर जगह उठा के दे रहा है कि तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो, तो इसमें इज्जत किसकी जा रही है? उलमा की तो जा ही रही है, लेकिन लीडर को भी नुकसान हो रहा है। एक आलिम अपने आप को बेच करके क्या क्या बना रहा है। यह एक आलिम अपने अपने से जो है जिस तरह बहका हुआ है, समझे ना, अपने रास्ते से जो बहक गया है, ये बहकना उनका था, लेकिन बर्बाद ये कौम हो रही है। देवबंद में भी गए, सब जगह भी गए, तो बोला कि भाई चिच्चा साहब की एक, भतीजे साहब की एक, देवबंद वक्फ एक, तीन आप ही लोग हैं, तो आप एक नहीं तो ये उम्मत तो कैसे एक होने देंगे? ये सवाल मैं हर हर चाहे बरेली वालों को भी यही सवाल है, नदवा वालों को भी। इनके आपस के मतलब के वास्ते पूरी हिंदुस्तान में इस कौम को टुकड़े इन्होंने कर दिया। जब ये मैं बोलूं तो गुस्सा आता है कि इसकी सारी सदारत सदा इत्याद के अकाबिरों ने की है, और ये नाचीज हर किसी के पास गया था कि कौम को जोड़िए, अपना अपना अकीदा अपने पास रख करके हमारे मसाइल के लिए हम एक प्लेटफॉर्म पर जब तक नहीं आएंगे हमारा कोई पुरसान हाल नहीं हो सकता। लेकिन देखने को ये मिला, हर कोई अपने मकसद और अपने मुफाद के लिए काम किया, ना कि उम्मत मोहम्मदी के लिए काम किया। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने आप गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं हालात हाजिरा के पेश? कल रात को अचानक जो है बोहरा जमात से नायब सदर हमारे सदा इत्तेहाद कर्नाटक के जनाब अब्बास अली बोहरा साहब ने आवाज़ दी कि भाई मैं बहुत दिन से देख रहा हूं कि हालात क्या हो रहे हैं शहर के अंदर। तो इस वजह से उन्होंने एकदम अचानक आवाज़ दी कि जितने लोग हैं हमारे आ जाओ, तो फौरन जो हम लोग आ गए। एक फिक्र ये है कि एक तरह से जो माहौल बनाया गया है शहर बेंगलोर के अंदर, इस माहौल के अंदर जो है लोग, नौजवान और दूसरे लोग जो है बहुत तरह से, एक तरह से वो मायूस भी हो चुके हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि हम किसकी बात सुने, किसकी तरफ जाएं, किसे क्या बोलें। ये बहुत बड़ा नुकसान हमारी कौम के नौजवानों को हो रहा है। देखो, नौजवान 90 के बाद जो भी जनरेशन बाहर आई, पैदा होकर के बड़े हुए, उनको हालत के बारे में वाकिफ नहीं है कि उससे पहले के उलमा का क्या किरदार था, पीर मशाइखों का क्या किरदार था। वो जो जिस तरह से लिहाज रख करके चलते थे और उम्मत मुस्लिमा को जिस तरह हाथ पकड़ करके उनमें हिम्मत भरते थे, आज वो बात नजर नहीं आ रही है। तो 90 के बाद की जो पॉपुलेशन आई है उनको समझ में नहीं आता है कि आज के दौर के जो मिंबर पर खड़े होकर के जो बोलते हैं वही सच है, और कुछ लोगों की ऐसी जो बातें आ रही है। तो मेरा भी इससे पहले कुछ मेरे जो वीडियोस चले उसके बारे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज भी है, और बहुत सारे लोग मुझे सवाल भी करने लगे। तो देखो, बात इतनी सी थी, उलमा की जिम्मेदारी हमने कई बार बताया कि आप जो अपने आप को क्या कहते हैं कि वारिसुल अंबिया, मैंने कई मर्तबा बता चुका हूं, वारिसुल अंबिया आपको कब कहा जाता है? जब आप वारिसुल अंबिया है तो नबी पाक के नक्शे कदम पर चलने की जिम्मेदारी आपकी है। आप बजाय उसके मिंबर पर खड़े होकर के ये ना कहे कि हम वारिसुल अंबिया है। यही हमारा नुक्ता था। वरना इल्म तो मैंने बहुत बार बता दिया हूं कि मच्छर काटता रात में अंधेरे में आकर, उसे मालूम है कहां बैठ के खून चूसना है। इल्म उसे भी अल्लाह ने दिया है, चूटी को भी दिया है, कहां रोजन डालना है। किसी को इल्म से अल्लाह ताला गाफिल नहीं रखा है, इल्म तो हर किस्म से है। तो जब कुरान पाक और नबी पाक की सुन्नत, सहाबा करम रज़ी अल्लाह तआला की बात, औलिया करम के नक्शे कदम को देखते हैं, तो मिंबर पर खड़े रहने वाला सोचना चाहिए ये वो मिंबर है जहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ा करते थे। समझे ना, उस निस्बत से आप वारिसुल अंबिया है, ना कि इल्म के बदौलत। इल्म तो हर किसी के पास है। समझे ना, आपकी जिम्मेदारी क्या थी कि ये कौम में किस तरह से ये कौम को मुट्ठी बांधे जैसा पकड़ करके साथ चले। 16 साल मैं खानखा छोड़ के बाहर आया, 16 साल सदा इत्तेहाद के अकाबिरीन
मुफ्ती अशरफ अली बाखवी रहमतुल्लाह अलैह जब अमीर शरीयत कर्नाटक जामा मस्जिद की शान थे, रियाजुल रहमान मरहूम हमारे रियाजुल रहमान साहब, शमशुल हक कादरी रहमतुल्लाह अलैह, खुसरू हुसैनी बाबा रहमतुल्लाह अलैह, अकाबिरीन, उसके बाद इससे पहले हम जो मुफ्ती शोबुल्लाह खान साहब को रखे कि इसकी सारी सदारत सदा इत्तेहाद के अकाबिरों ने की है। और ये नाचीज हर किसी के पास गया था कि कौम को जोड़िए, अपना अपना अकीदा अपने पास रख करके हमारे मसाइल के लिए हम एक प्लेटफॉर्म पर जब तक नहीं आएंगे हमारा कोई पुरसान हाल नहीं हो सकता। लेकिन देखने को ये मिला हर कोई अपने मकसद और अपने मुफाद के लिए काम किया, ना कि उम्मत मोहम्मदी के लिए काम किया, ना ये नौजवानों की उन्होंने सोची। हाँ, इतना जरूर मैंने देखा इस कौम को उन्होंने इस्तेमाल किया, नौजवानों को बहकाया, अपने मुट्ठी में रखा, एक दूसरे के सामने खड़ा किया और उनका उल्लू सीधे कर लिए। ये सारा हमें देखने को मिला। अगर ये उलमा में ये बात होती तो 16 साल से जो मेहनतें की है इत्तेहाद, मैं ये भी पहले बोल चुका हूँ, नमाज के बाद ये दुआ सब करते हैं हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक से चलने की तौफीक दे, लेकिन जबान से निकलता है, दिल से इनका काम नहीं हुआ। अगर ये कौम 16 साल से ये 4 जुम्मा काफी थे, 4 जुम्मा शहर बेंगलोर के अंदर काफी थे कि तमाम ये बात पे आ जाते, अपना अपना अकीदा अपने पास रखो, कलमे की निस्बत अपने आप को मुसलमान बोल रहे हो तो हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। हमारे मसाइल अलग हैं और हम कई बार बोल चुके हैं, हमें अल्लाह ताला ने हमारे साथ मौत रखा है, खबर इंतजार कर रही है, अल्लाह हिसाब लेने मौजूद है, कौन सही कौन गलत। लेकिन यहाँ उसके बदले में ये जो मिंबर पे खड़े हुए लोग क्या कर रहे हैं इस दौर में तो ये जिस तरह सियासतदानों की वफादारी में गए तो वहां पर जो है नुकसान होना शुरू हो गया इस कौम का। वजह एक लीडर के पीछे एक जमात तो और एक लीडर के पीछे एक जमात और एक लीडर के पीछे एक जमात। अभी अपने आप को सब उलमा है। कौन सब उलमा है? क्या पूरे शहर के, पूरे रियासत के, या पूरे शहर के रियासत के तमाम डिस्ट्रिक्ट के बड़े नामदार उलमा मौजूद है? इन उलमा में तमाम अकायद के उलमा मौजूद है? ये सवाल क्यों नहीं आता? यह सिर्फ एक ही सवाल क्यों आता है? चंद आदमी बैठ करके बोल देंगे ये हमारे तरफ के, ये हमारे तरफ के। इससे पहले मैं बहुत बार बोल भी चुका हूं कि मैं देवबंद में भी गए, सब जगह भी गए तो बोला कि भाई चिच्चा साहब की एक, भतीजे साहब के एक, देवबंद वक्फ एक, 3 आप ही लोग हैं तो आप एक नहीं तो ये उम्मत को कैसे एक होने देंगे? ये सवाल मैं हर चाहे बरेली वालों को भी यही सवाल है, नदवा वालों को भी। इनके आपस के मतलब के वजह पूरी हिंदुस्तान में इस कौम को टुकड़े इन्होंने कर दिया। जब ये मैं बोलूं तो इनको गुस्सा आता है। अपने इनकी फिक्र क्या है? इनके मदारिसों की, इनकी फिक्र क्या है? मेंबरों की। लेकिन मिल्लत कहां जाए, ये कौम कहां जाए जिससे ये पैसा, ये इसी कौम से ये खाते हैं। आज इस तरह से हमने सुन रहे बहुत सारी चीजें हैं, इंशाल्लाह मैं खोलूंगा सारे सबूत आने के बाद। एक आलिम अपने आप को बेच करके क्या क्या बना रहा है। ये एक आलिम अपने इससे जो है जिस तरह बहका हुआ है, समझे ना, अपने रास्ते से जो बहक गया है, ये बहकना उनका था, लेकिन बर्बाद ये कौम हो रही है। आज किसी की माँ का दूध नहीं पिलाया किसी को। मैंने पहले भी बोल चुका हूं, कोई ऐसी माँ का लाल नहीं जो मुफ्ती जो नहीं बना आज तक कि ये फतवा दे कि बैतुल्लाह में इसका हज हो रहा कि नहीं हो रहा, बोलने की ताकत इसके पास नहीं है, ना मदीने में रोक सकता है। इसका ये मसलक है, ये मसलक वाला है, इसे हाजिरी नहीं हो सकती। कोई माँ का लाल, कोई मुफ्ती ऐसा नहीं पैदा हुआ। सिर्फ 150 साल के अंदर का दिन यहाँ पर बर्बाद कर दिया हम लोगों को। और हम लोग खानखा, ये लोग 1400 साल पीछे का दिन लेकर के चलने वाले, उनके नक्शे कदम को देखने वाले। ये आजकल के जिस हालत से चल रहे हैं ना, इससे हमारे नौजवानों को समझना चाहिए, क्योंकि नौजवान नौबत के बाद का माहौल नहीं समझ रहे हैं। कैसा रथ यात्रा निकला, कैसा 92 में जिस तरह मस्जिद शहीद हुई, उसके अंदर क्या क्या मामला थे, उसके बाद जिस तरह इस कौम को, इस नौजवान को कमजोर करते चले आ गए, उसी वक्त से इस कौम को थामना चाहिए था। यह उलमा को, इनके पीछे जिम्मेदारी थी कि आप इस तरह से लेकर चले, हम एक होकर के चले। लेकिन नहीं, कोई अपने हिसाब से, कोई अपने मतलब से, अगर वो बोले तो गलत है। तो ये सारी बातें सदा इत्तेहाद के अंदर क्यों हमारा पेट जलता है।
तीन दफा दौरा किए रियासत का, मुल्क का भी 2 दफा दौरा किए, सबके हाथ जोड़े, पैर पकड़े, उनके दहलीजों के पास गए, लेकिन उम्मत की फिक्र नहीं है इनको, कौम की फिक्र नहीं है इनको। उसी कौम से ये लोगों ने पैसा लेते हैं, उसी कौम से पलते हैं। अगर कौम ही सलामत नहीं रहे तो इस्लाम और दिन कहाँ सलामत है। उसी की नतीजा जो है आज हमारे कौम के लोगों को दाढ़ी पकड़ के काट रहे हैं, नीचे डाल करके जूतों से जिंदा मार रहे हैं, गैरों का नाम उनका कलमा पढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को पूछने की भी हिम्मत नहीं है, किसी को पूछने की हिम्मत नहीं है, समझे ना। ये फिक्र सदा इत्तेहाद की, इसलिए हम कौम की फिक्र में बात कर रहे हैं और कौम ही के लिए बात करेंगे इंशाअल्लाह, कौम के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। बाबा जी आप बता रहे हैं कि पिछले 16 साल से जो है सदाए इत्तेहाद एक बड़ी फिक्र हो रही है कि कौम मिलत में इत्तेहाद कैसा हो जाए। इस तंजीम में जो है बड़े बड़े अल्लाह वालों ने अपनी जान को भी लगाया, अपना वक्त भी लगाया, लेकिन आज के जो हालात हैं, इंतशार पैदा हुआ है, आपसे इख्तलाफात हैं, कभी सियासतदान जो है एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, कभी उलमा इकराम जो है एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, तो यहाँ पर सदा इत्तेहाद का रोल क्या है, क्या कर रहे हैं इस नहीं, इसीलिए हम भी क्या बोलते बोलते सबको समझाते समझाते थक गए। हम लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, हम लोग नौजवानों में फैल चुके हैं, ये आपको बाद में मालूम पड़ेगा। ये अब ये उलमा का भी रोल नहीं रहा, ना पीरों का इस दौर का रहा, समझे ना। इस दौर में और जो नारन नींबू तावीज़ों का जो दौर चल रहा है ना, ये यहाँ पर चलने दो। हम हमारी कौम के अंदर नौजवानों के बीच में है, इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद ये रिजल्ट आवाम के सामने आएगा। आपने कहा पहले कुछ आलिम ने, कुछ सियासतदान ने नौजवानों को अपनी मुट्ठी में करे हैं, बांट कर रखे हैं, तो आप कैसे काम करेंगे? क्या नहीं, ऐसा भी नहीं है कि जानवर को मोहब्बत से बात करो समझ में आता है, ये तो इंसान है, और दूसरा क्या कलमा गो है, तीसरा मुसलमान है, क्यों समझ में नहीं आता। समझा लेंगे, हमारे भाई हमारे बच्चे हैं, जो इख्तलाफात है इसको खत्म करने के लिए क्या कोशिश करेंगे, कोशिश हमारे हाथ, तौफीक अल्लाह के हाथ। बार बार उलमा इकराम से भी टचमिंट हो रहे, लोगों से भी टचमिंट हो रहे, सारे एक साथ होकर क्यों नहीं बात कर सकते, क्यों एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है? तभी तो इनके ऊपर इल्जाम है। मैं एक बात बता दूं, जिस तरह से ये एक इंसान के नाम से टुकड़ी टुकड़ी बनकर जो उलमा काम कर रहे हैं, ये उन्हीं के लिए नुकसान है। किसके लिए? जो लीडर है उसी के लिए नुकसान है। अगर वो बंदा खामोश होता तो समझो उसके लिए फायदा था। ऐसा मालूम होता है कि हर जगह उठा के दे रहा है कि तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो, तो इसमें इज्जत किसकी जा रही है? उलमा की तो जा ही रही है, लेकिन लीडर को भी नुकसान हो रहा है।